तो दोस्तों इंडियन एयरफोर्स के लिए जो नया 83 तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्टों को खरीदने के लिए अप्रूवल दिया गया है। इन एयरक्राफ्टों का कैपेबिलिटी चाइना द्वारा पाकिस्तान के लिए बनाया हुआ जंग फाइटरों की तुलना में काफी गुना ज्यादा है। और दोस्तों ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि इंडियन एयरफोर्स के एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया की तरफ से भी हाल ही में इन एयरक्राफ्टों को लेकर बयान देते हुए कहा गया है। इकोनॉमिक्स टाइम्स के रिपोर्ट के मुताबिक एयर चीफ RKS भदौरिया की तरफ से ये भी कहा गया है कि ये जो नया फाइटर एयरक्राफ्ट है, ये बालाकोट जैसे एयर स्ट्राइक को अंजाम देने के लिए बेटर इक्विप्ड होगा। ANA के साथ बातचीत करते हुए एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया की तरफ से यह भी कहा गया है कि इंडियन एयरफोर्स के लिए जो 83 तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्टों को खरीदा जा रहा है, इन एयरक्राफ्टों में आधुनिक इंडिजीनियस स्टैंड ऑफ वेपनों को लगाया जाएगा, जिनमें असरफ बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल के साथ साथ अन्य स्टैंड ऑफ मिसाइल भी शामिल होगा। पाकिस्तान के जंग फाइटर 17 के साथ कंपेरिजन में जब इन एयरक्राफ्टों के कैपेबिलिटी के बारे में पूछा गया तो RKS भदौरिया की तरफ से यह भी बताया गया कि इंडियन एयरफोर्स के जो तेजस एयरक्राफ्ट है, ये चाइना पाकिस्तान के ज्वाइंट वेंचर वाला JF-17 के तुलना में काफी गुना बेहतर है। दोस्तों बुधवार के दिन 83 तेजस एयरक्राफ्टों को लेकर CCS के तरफ से जो अप्रूवल दिया गया है, ये अब तक के इंडिजीनियस डिफेंस इक्विपमेंटों का सबसे बड़ा डील है। दोस्तों ये तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्टों के पास एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक स्कैन एरे रडार, एयर टू एयर रिफ्यूलिंग कैपेबिलिटी, एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट, जल्द से जल्द दूसरे मिशन के लिए तैयार होने का क्षमता, एडवांस मैन्यूवरेबिलिटी, हाई प्रिसिशन टारगेटिंग क्षमता और सब तरीके का हथियारों को कैरी करने का क्षमता के अलावा बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर कैपेबिलिटी भी होगा। इवन इन एयरक्राफ्टों के रडार क्रॉस सेक्शन इतना कम है कि दुश्मन के एयर डिफेंस रडारों के द्वारा इसे पकड़ना लगभग नामुमकिन है। ऊपर से एयरक्राफ्टों के आकार छोटे होने के वजह से आम दर्जे के सरफेस टू एयर मिसाइल के लिए या आम दर्जे के रडार के लिए इसे डिटेक्ट करना या फिर इंटरसेप्ट करना लगभग नामुमकिन बन जाता है। दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि इंडिया के पास फिलहाल एक फुल्ली ऑपरेशनल तेजस स्क्वाड्रन है, जबकि दूसरा स्क्वाड्रन में भी एयरक्राफ्ट शामिल होना शुरू हो चुका है। मार्क 1 के FOC वर्जन के 20 एयरक्राफ्ट और मार्क 1 के IOC वर्जन के 20 एयरक्राफ्टों को इंडियन एयरफोर्स में शामिल किया जा रहा है, जबकि मार्क 1 एयरक्राफ्ट शामिल होने के साथ साथ इंडिया के पास टोटल 6 स्क्वाड्रन तेजस एयरक्राफ्ट होगा। तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों को लेकर भी पहले कहा जा चुका है कि कम से कम इंडियन एयरफोर्स के द्वारा ऐसे 170 से 200 एयरक्राफ्टों को परचेस किया जाएगा और करीबन 300 टोटल तेजस एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में शामिल करने का इरादा रखा जा रहा है। ये जो 83 तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्टों के डील के ऊपर हस्ताक्षर किया गया है, माना जा रहा है कि इसका डिलीवरी आने वाले 36 महीनों में शुरू हो सकता है और 7 से 8 साल के अंदर इंडियन एयरफोर्स को सबके सब तेजस एयरक्राफ्ट मिल जाएगा। तेजस एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन को भी मजबूत करने के लिए और तेज गति करने के लिए 2 अन्य मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज का भी निर्माण करने का बात कहा जा चुका है, जबकि इसके साथ साथ पैरेलली तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों के टेस्टिंग और अपग्रेडेशन के काम किया जाएगा, ताकि तेजस मार्क 1 के प्रोडक्शन के साथ साथ पैरेलली मार्क 2 के भी प्रोडक्शन शुरू किया जा पाए। वहीं पे दूसरी तरफ अगर पाकिस्तान के JF-17 थंडर एयरक्राफ्टों को देखें तो हाल ही में इन एयरक्राफ्टों के ग्राउंडेड होने का खबर आप लोगों को मिल चुका होगा। चाइना की तरफ से कॉस्ट कटिंग के चक्कर में इन एयरक्राफ्टों को इतना भद्दा बनाया गया है कि कुछ सालों के सर्विस के बाद ही अब एयरक्राफ्टों के एयरफ्रेमों में मेजर फॉल्ट नजर आ चुका है, जिसकी वजह से 40% से भी अधिक जंग फाइटर सचमुच के जंग बन चुका है और ग्राउंडेड हो चुका है। इवन ये फॉल्ट इतना ज्यादा है कि एयरक्राफ्टों को जल्द से जल्द ऑपरेशनल करना पॉसिबल नहीं है। दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि जंग फाइटर 17 मतलब JF-17 के एयरफ्रेम में क्रैक्स, सामने के लैंडिंग गियर में मुश्किलें और एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होने वाले रडार के वजन भारी होने की वजह से टेक ऑफ में मुश्किलें काफी दिनों से आ रहा था और अब ये इतना हद तक बढ़ चुका है कि पाकिस्तान का सरदर्द का कारण बन चुका है। दूसरी तरफ हाल ही के दिनों में आप लोग कुछ JF-17 के ट्विन सीटेड वर्जन के बारे में भी देखे होंगे, जो बेसिकली तो ट्रेनर वर्जन है, लेकिन इसे भी पाकिस्तानी मीडिया में बढ़ चढ़ के आधुनिक एयरक्राफ्ट का दर्जा दिया जा रहा है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।